समाजवादी पार्टी में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ताकत है कि वो भाजपा को शिकस्त दे सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस नहीं है, मगर मॉरली और एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्पॉन्सिबल उस वक्त के मुख्यमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी हैं और रहेंगे। आज पूरे विश्व में, देश में जब कभी भी जनाब नरेंद्र मोदी का जिक्र होगा तो 2002 का भी जिक्र होगा। याद रखिए हमारी इस बात को। यूपी के रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद अखिलेश यादव बीजेपी के साथ ही विपक्ष के भी निशाने पर है। सपा के कद्दावर नेता आजम खान का गढ़ माने जाने वाले रामपुर में बीजेपी ने 2014 के बाद एक बार फिर जीत हासिल की है। वही आजमगढ़ लोकसभा, जहां से सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव से लेकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव तक सांसद रहे, इस सीट पर भी अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को बीजेपी से मुंह की खानी पड़ी है। सपा के गढ़ में कमल खिलने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में बीजेपी से टक्कर लेने की न तो काबिलियत है और न ही ताकत है। समाजवादी पार्टी में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ताकत है कि वो भाजपा को शिकस्त दे सकें। इसीलिए हम अपील करते हैं ख़ास तौर से मुसलमानों से कि अपने वोट को ज़ाय होने ना दें। और दूसरी बात यह है कि अब ये दो आजमगढ़ और रामपुर की पार्लियामेंट सीट से बीजेपी जीत गई, कौन जिम्मेदार है इसका? किसको आप बोलेंगे कि बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम बोलेंगे? किसको वोट कटवा बोलेंगे? महाराष्ट्र में वहाँ पर शिवसेना के 40 विधायक भाग गए, किसको जिम्मेदार करार देंगे वहाँ पर आप? इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो लोग ये सब बातें करते हैं, मुसलमानों को ख़ास तौर से सोचना चाहिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएं, और उसकी ज़रूरत है आज भारत में। वही 2002 के गुजरात दंगा मामले में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को एसआईटी द्वारा क्लीन चिट दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट के सही ठहराए जाने पर भी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नरेंद्र मोदी समेत अन्य लोगों को गुजरात दंगों की जांच करने वाली एसआईटी ने क्लीन चिट दी थी, जिसके खिलाफ दंगों में मारे गए कांग्रेस के सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सबूत मौजूद न होने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही नरेंद्र मोदी को राहत दे दी हो, लेकिन गुजरात दंगों के लिए मोदी नैतिक तौर पर जिम्मेदार थे और जिम्मेदार रहेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फिर लगाऊंगा मैं, फिर आरोप लगाऊंगा। मुख्यमंत्री असदुद्दीन ओवैसी था जब 2002 हुआ, जब शालम रेफ्यूजी कैंप में हजारों की तादाद में लोग 6-6, 8-8 महीने मुख्तलिफ जगह पर कैंपों में थे, ओवैसी मुख्यमंत्री था। क्या प्रधानमंत्री की मॉरली एडमिनिस्ट्रेटिवली जिम्मेदार नहीं है प्रधानमंत्री? बताइए आप, कौन जिम्मेदार है उसका? प्रधानमंत्री उस वक्त नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, वो नहीं रोक पाए, वो मुख्यमंत्री थे। जिंदगी भर हम 2002 में जो दंगा हुआ, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। एहसान जाफरी फोन किए कि जब बचाओ आकर गुलबर्ग सोसाइटी में, और एहसान जाफरी को काट दिया गया, जला दिया गया, उसका जिम्मेदार ओवैसी है। होम का पोर्टफोलियो उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं था उनके पास। एडमिनिस्ट्रेटिवली और मॉरली वही जिम्मेदार थे। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस नहीं है, मगर मॉरली और एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्पॉन्सिबल उस वक्त के मुख्यमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी हैं और रहेंगे। आज पूरे विश्व में, देश में जब कभी भी जनाब नरेंद्र मोदी का जिक्र होगा तो 2002 का भी जिक्र होगा। याद रखिए हमारी इस बात को। ओवैसी ने कहा कि भले ही गुजरात दंगों को 20 साल का वक्त गुजर गया हो, लेकिन अब तक पीड़ित परिवारों के साथ न्याय नहीं हुआ है। ओवैसी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि मोदी के नाक के नीचे ही गुजरात में खून की होली खेली गई। मगर उन लोगों का क्या होगा, पीड़ित परिवार का? उनका क्या होगा? उनका क्लोजर होगा? ठीक है, हम 2002 से 2022 में आगे बढ़ गए हम, मगर क्या उन लोगों पर क्या गुजरती है? क्या जवाब देंगे? क्या उनको बताएंगे क्यों तुम्हारे बाप को, तुम्हारी बहन को, तुम्हारी मां को, तुम्हारे बेटे को, उस महिला को जो हामिला थी, उसको क्यों मारा गया? क्या मुख्यमंत्री वो थे
या नहीं थे, हमको बता दीजिए। क्या उनकी नाक के नीचे ये खून की होली खेली गई, नहीं खेली गई? माया कोडनाडनी को मंत्री मैंने बनाया था, बाबू बजरंगी मेरा रिश्तेदार था। बताइए आप कौन है ये लोग? कितने लोगों को जो सामने थे ये सब तमाशे हुए वहां पर, गांव के गांव बर्बाद हो गए, महिलाओं का रेप हुआ, उससे सब खत्म हो गया। उनका क्लोजर कब होगा? उनका क्लोजर कौन करेगा बताइए? हमारे वतन अजीज में जब सिखों का कत्लेआम दिल्ली के सड़कों पर हुआ तो आज भी उनका क्लोजर नहीं हुआ। मगर राजीव गांधी को जिन्होंने हत्या की थी, जिसका मैं कंडेम करता हूं स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में, उन लोगों को तो कोर्ट ने सजा दे दी, मगर उन सिखों को मारने वालों को क्या हुआ बताइए? दिल्ली का मैसेकर हुआ, क्या क्लोजर हुआ? नहीं हुआ। मलियाना में मैसेकर हुआ, क्लोजर हुआ? नहीं हुआ। क्या मुरादाबाद में ईद के दिन ईदगाह में जो 450 मुसलमानों गोली मारकर हत्या की, उसका क्लोजर हुआ? नहीं हुआ। मुंबई की सड़कों पर जिन मुसलमानों के खून से होली खेली गई, उसका क्लोजर हुआ? नहीं हुआ। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट है। जहां पर अल्पसंख्यक समाज, चाहे मुसलमान और सिख का मामला आ जाए या फिर हमें दलित भाइयों का मामला आ जाए, इंसाफ होता है? नहीं होता है। इस मामले पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी के खिलाफ आरोप क्यों गढ़े गए, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध कर दिया कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित थे। शाह के मुताबिक 18-19 साल की लड़ाई में देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतार कर सहन कर लड़ता रहा। अमित शाह ने कहा कि मैंने मोदी जी को नजदीक से इस दर्द को झेलते हुए देखा है। एक मजबूत मन का आदमी ही ऐसा स्टैंड ले सकता है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।